आए तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी तैयारी 3 के शिक्षकों का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी विद्यालय मिला होगा वो अच्छा विद्यालय मिला होगा, परंतु जैसे कि खबरें निकल के आ रही हैं, बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका जो चॉइस का ब्लॉक है वो नहीं मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है कि बहुत कम समय में विभाग ने रेंडमाइजेशन तरीके से स्कूल का आवंटन कर दिया, तो ऐसा हुआ है कि आपका जो ब्लॉक चॉइस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं मिला है, परंतु अब तो जो मिला है उसमें योगदान करना है। अब बात आ गई है कि आपका जो ज्वाइनिंग है और पोस्टिंग लेटर है, ठीक है, जिस घड़ी का हमको इंतजार था उस समय आ गया कि ज्वाइनिंग और पोस्टिंग लेटर लेने हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहता है। चलिए, हम लोग को बात करना है कि जो योगदान पत्र है, जो आपको योगदान पत्र मिलने वाला है और पदस्थापना पत्र मिलने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज पहले समझ लीजिए कि आपने इसके पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया था, मान लीजिए कि आपने 2 बार अभी तक डॉक्यूमेंट दिया, एक आप जो काउंसलिंग कराए थे, ठीक है, और दूसरा आप जब ज्वाइनिंग लेटर लिए थे, मतलब प्रोविजनल नियुक्ति पत्र लिए थे, तो काउंसलिंग के समय आपने सभी डॉक्यूमेंट्स को दिया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था। लेकिन ज्वाइनिंग के समय आपने देखा होगा मुख्य रूप से आपने 3 ही डॉक्यूमेंट्स दिया था, ठीक है, उसके बाद आपको फाइनली नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक इसी प्रोसेस को अब दोहराना है। जब आपको योगदान पत्र पदस्थापना पत्र मिलेगा तो आपको पहला चीज मैं क्लियर कर दूं, अब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। दूसरा बात क्या है, बहुत लोगों का कहना था कि सर वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स लगेगा क्या, ये भी क्लियर हो जाए, ये भी वाटर मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है। आपको सिंपली अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जीरोक्स देना। अगर वाटर मार्क्स वाला देना चाहते तो भी दे सकते हैं, लेकिन अब बाध्यता नहीं है, पहले आपके ऊपर बाध्यता थी, ठीक है। तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर लेना है और प्रस्तावना पत्र लेना है, उसके लिए जीरोक्स देना है। अब बात है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, ठीक है। दूसरी बात है कि इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, एक फाइल में रख लेना है, एक फाइल में, जैसे कि आपने रखा था जब आपको प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिल रहा था उस समय आपने एक फाइल में रखा था, कोई भी फाइल रख लेंगे, ट्रांसपेरेंट रख लेंगे या बांधने वाला जो होता है उसमें रख लेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के रूप में देख लीजिए, स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि विद्यालय पदस्थापना पत्र वितरण हेतु और योगदान करने वाला जो डॉक्यूमेंट्स है, पहला है जिले के चयनित अभ्यर्थी अपने आवंटित विद्यालय के प्रखंड के निर्धारित काउंटर पर, देखिए जिला द्वारा जो आपको काउंटर निर्धारित किया जाएगा कि आप, जाहिर सी बात है आप लोग को सभी लोग को ब्लॉक मिला है, ठीक है, तो जो ब्लॉक आपको मिला उसी ब्लॉक के काउंटर पर आपको जाना है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें मूल रूप से आधार कार्ड, पहला जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल का आधार कार्ड आपको, मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड आपसे लिया जाएगा, जैसे कि आपको प्रोविजनल नियुक्ति पत्र के समय लिया गया था, ठीक है। दूसरा आपका काउंसलिंग पत्र जो कि आपने लगा था, आपने काउंसलिंग कराया तो उसके बाद जो रिसीविंग मिला था, और तीसरा है आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जो आपको मिला था, और चौथा है आपको बीपीएससी का एडमिट कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट्स को आपको एक फाइल में रख लेना है, ठीक है। सिंपली बहुत लोग कहना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे नहीं देना है। जिला में पदस्थापना पत्र योगदान पत्र प्राप्त कर समय एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। हाँ, इसके बाद आपको स्कूल ज्वाइनिंग करना है, स्कूल ज्वाइनिंग करना है तो स्कूल ज्वाइनिंग आप उसी दिन कर सकते हैं, सेम डेट में आप स्कूल ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो एक चीज समझ लेना है कि जिस दिन आपको पदस्थापना पत्र मिल रहा है उसी दिन आपको स्कूल ज्वाइनिंग करना है, उसी दिन आपको स्कूल ज्वाइनिंग करना है। इसलिए जब आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख देंगे, उसका वाटर मार्क वाला भी रख लेंगे। वाटर मार्क्स का डॉक्यूमेंट्स आपका स्कूल ज्वाइनिंग के समय लगेगा भैया, ये क्लियर समझ लेना है, ठीक है। स्कूल ज्वाइनिंग के समय आपको वाटर मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो वाटर मार्क्स के डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स करा लेंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है उसका भी जीरोक्स कराएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जिस दिन आपको पोस्टिंग लेटर और ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसी दिन आपको स्कूल ज्वाइनिंग कर लेना है और मॉर्निंग में कर लेना। और जो भी आप ये 4 डॉक्यूमेंट्स देंगे, मान लीजिए कि आपको जिला में जो पदस्थापना पत्र और नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो इसको आप सेल्फ अटेस्टेड करके देंगे, सेल्फ अटेस्टेड करके ही देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो आपका काउंटर लगता है, जो आपका काउंटर लगता है उस काउंटर पे बहुत लोग कहना होता है कि सर ये वितरित कैसा होता है। तो देखिए वितरित करने का 2 तरीका, एक पहला कि जो आप लोग को ये पीडीएफ मिला है, पीडीएफ में जो आपका लिस्ट है, पीडीएफ लिस्ट है जिसमें आपने स्कूल का नाम देखा है, तो उसका सीरियल नंबर भैया नोट कर लेंगे, सीरियल नंबर उसका नोट कर लेंगे कि आपका कितना नंबर पे, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल ज्वाइनिंग का पदस्थापना पत्र वितरण होता है तो उस समय देखा गया है मैक्सिमम यही चीज होता है, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या इसके पहले आपका सक्षमता वाले हो, विशिष्ट शिक्षक हो या सक्षमता 2 वाले हो, सभी लोगों का सीरियल नंबर, आप सीरियल नंबर जैसे ही बताते हैं वो तुरंत निकाल कर आपका देख देते हैं, क्योंकि फाइल वाइज रहता है, फाइल में रहता है, ठीक है। तो सही फाइल पर सीरियल नंबर लिखा रहता है, एक ही फाइल में आपका दोनों डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
तो ये कर लेंगे। दूसरा चीज़ है कि कई दफ़ा ये भी देखा गया जो आपका बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था, ठीक है, उसका जो सीरियल नंबर था, आपका जो लिस्ट निकला था कि आपका, तो उसको भी अगर रख लेते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सीरियल नंबर रखेंगे तो बढ़िया बात होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका स्कूल निकला है, स्कूल का पीडीएफ वाला है, उसका सीरियल नंबर नोट कर लेंगे, ये एकदम बिल्कुल नेसेसरी है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका जिला में लगता है और फाइनली आपको जब ये मिल जाता है तो आप उसको जिरॉक्स करा लेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल आपका पदस्थापना पत्र होता है, जो ओरिजिनल पदस्थापना पत्र होता है वह स्कूल में जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसी दिन आपको योगदान भी करना है। इसलिए जो अदर स्टेट वाले हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट वाले, ये सेम डिस्ट्रिक्ट वाले भाई सभी लोग एक ही दिन योगदान करेंगे, जाहिर सी बात है, कोई लेट लतीफी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके चलेंगे और उसका जिरॉक्स करा के अपने साथ रख लेंगे। बस जिला में पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र लेने होते हैं, आपको 4 डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, ये ऑफिशियली तौर पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपको बात है कि जिला में आपको कहाँ पे मिलेगा, जिला में आपको कहाँ पे मिलेगा और कितना बजे से मिलेगा, बहुत लोग का ये कहना होगा, ठीक है। इसके लिए जिला वाइज आपका लेटर निकलना शुरू होगा और संभवतः आपको आज देर शाम तक आपको ये लेटर देखने को मिल जाएगा। और इसका निर्धारण डीओ साहब करते हैं कि आपको जिला में नियुक्ति पत्र आपको कहाँ पे दिया जाएगा और कितना बजे से दिया जाएगा, उसके अनुसार वो काउंटर निर्धारित करते हैं, फिर वहां पर ऑपरेटर लग जाते हैं, ठीक है। तो आप इंतजार कीजिए, देर शाम तक आप उनको देखने के मिल जाएगा और फाइनली आपको उसके लिए आपको फाइनली जाके स्कूल ले लेना है, फिर स्कूल योगदान करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका एक मेरा सेपरेट वीडियो आ जाएगा कि जिला वाइज कहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। आगे हम लोग बात करेंगे स्कूल योगदान के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, जो छुट्टी है, बहुत लोगों का कहना है कि सर छुट्टी कितना मिल सकता है, कितना छुट्टी मिलने की संभावना है, या फिर आपका एचआर मिशन बोर्डिंग होगा, या फिर आपका आगे चल के प्रांत शिफ्टिंग होगा, सारा चीज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।